वेलकम टू मूवीज की सिनेमाबाजी। इस सीरीज में हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के हैंडसम ही मैन धर्म जी के बारे में। धर्म जी जैसा हैंडसम हीरो बॉलीवुड में शायद ही कोई और हुआ होगा। धर्म जी जितने हैंडसम हैं उतने ही हम्बल भी हैं। तो हम बात करेंगे धर्म जी के जीवन के बारे में, लेकिन इसके पहले एक किस्सा सुनते हैं कि धर्म जी कितने विनम्र हैं और कितने सौम्य हैं। ये बात छपी थी सन 2002 के न्यूज़पेपर्स में। हुआ कुछ यूं था कि धर्म जी अपने गांव पहुंचे रात के लगभग 9:30 बजे और उन्होंने गांव के एक किसान के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उस घर का दरवाजा खोला किन्हीं महिला ने और उनसे धर्म जी ने पूछा राम सिंह जी के घर का पता। इन्हीं राम सिंह जी के घर में धर्म जी की फैमिली किराए पर रहती थी। बहुत साल पहले जो महिला बाहर आई थी उन्होंने धर्म जी को पहचान लिया और फिर क्या था, उन्होंने धर्म जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने घर के अंदर ले गई। और फिर उसके बाद जब राम सिंह जी के घर धर्म जी पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि उनके सामने जीते जागते धर्मेंद्र खड़े हैं। उन्होंने याद करते हुए बताया था कि धर्मेंद्र बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो अपने बचपन में थे। हमेशा मुस्कुराते रहने वाले, हमेशा खुश रहने वाले और सबको खुश रखने वाले। राम सिंह जी और उनके पुत्र रणधीर सिंह जी ने बताया कि 40 साल बाद भी इतने बड़े स्टार होने के बावजूद उन्होंने हम लोगों को याद रखा। कौन विश्वास कर सकता है कि इतना बड़ा आदमी हमारे घर में इतने विनम्र तरीके से आएगा और हमारे साथ पुराने समय जैसा व्यवहार करेगा। धर्म जी गांव आए हैं, थोड़ी ही देर में ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। ऐसे गांव में जो लगभग रात के 10 बजे तक सो जाता था, लेकिन आज की रात तो कुछ खास थी। आज इस गांव में आए थे उनके प्यारे धर्म जी और पूरा का पूरा गांव जाग गया था। धर्मेंद्र जी के मिलने जुलने वाले उनके पास आ रहे थे और उनसे मिलजुल रहे थे। पूरे गांव में जैसे मेला सा लग गया था। और मजे की बात यह है, हर कोई चाहता था कि धर्म जी एक बार उनके घर में जरूर आएं। धर्म जी एक घर के बाहर बैठे थे और लोगों ने उनके लिए दूध और जलेबियां लानी शुरू कर दी और कुछ लोग ले आए सरसों का साग और मक्की दी रोटी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और धर्म जी के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। जो वहां गांव के फोटोग्राफर थे बलविंदर ढिल्लों जी, वो एकदम से डिमांड में आ गए थे और उनके पास फिल्म की रील भी कम पड़ गई थी। फिर कुछ लोगों को धर्म जी से केवल हाथ मिलाकर ही संतुष्ट होना पड़ा, क्योंकि अब कैमरे में रील तो थी ही नहीं। और तब जब राम सिंह जी ने एक बहुत पुरानी फोटो धर्म जी को दी जो कि उनके पिताजी की थी, तो धर्म जी की आंखों में आंसू आ गए। धर्म जी अपने मित्र सुरजीत सिंह के घर भी गए, जिनकी मृत्यु कुछ वर्षों पहले हो चुकी थी, और उनके परिवार से जाकर मिले। और ऐसा ही उन्होंने अपने एक दूसरे दोस्त रंजीत सिंह के परिवार के साथ भी किया। वो उन सब लोगों से मिलने गए और उनको सांत्वना भी दी। उन्होंने गांव में बैठकर खूब गपशप की और चुटकुले भी सुनाए।
गांव में जब वो आए थे तो पहले पहल एक दुकान पर पहुंचे थे, जो दुकान थी राजकुमार जी की। जब उन्होंने देखा कि दुकान बंद है तो उन्होंने वहां पर खड़े हुए एक व्यक्ति से कहा कि वो धर्मेंद्र हैं और राजकुमार जी को देखना चाहते हैं। वो जो सुरक्षा के लिए खड़े व्यक्ति थे, उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ और जब उन्हें लगा कि सचमुच ही धर्म जी उनके सामने खड़े हैं तो वो भी धर्म जी के गले लग गए। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि कोई इतना बड़ा स्टार होने के बाद भी किसी साधारण व्यक्ति के गले लग सकता है? लेकिन धर्म जी ऐसे ही हैं। वो बिल्कुल सीधे साधे व्यक्ति हैं और लोगों से प्यार करते हैं। इस वाक्य के अलावा भी धर्म जी कई बार अपने गांव गए और लोगों के साथ घुले मिले। आज के समय में जब थोड़ी सी सफलता प्राप्त करते ही लोगों का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, तब धर्म जी जैसा व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। धर्म जी ने जब फिल्मों में आने का निर्णय किया था तो उनके पिताजी खुश नहीं थे, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें ये भी लगता था कि कहीं धर्म जी फेल ना हो जाएं। अगर उन्हें सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा। लेकिन धर्म जी ये भी बताते हैं कि मेरी माताजी हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती थी और मेरे सपोर्ट में रहती थी। लेकिन पंजाब में रहने वाले धर्म जी ने आखिर फिल्म स्टार बनने की कैसे सोची? आखिर क्या था जो उन्हें फिल्मों की दुनिया की तरफ खींच कर ले गया? धर्म जी खुद बताते हैं कि मैं फिल्मी सितारों की चकाचौंध से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, जैसे दिलीप कुमार और राज कपूर जी और नरगिस जी, मधुबाला जी और वैजयंती माला जी। वो कहते हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरी तस्वीरें चारों तरफ नजर आएं, जैसे कि मेरे पसंदीदा कलाकारों की तस्वीरें नजर आती हैं। धर्म जी बताते हैं कि मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। मेरा तो सपना था एक फ्लैट और एक गाड़ी, वो भी फिएट। जब मैं बॉम्बे आया था तब मेरे पास केवल मेरे सपने थे। मैं गांव से आया हुआ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे ये नहीं पता था कि एक्टिंग कैसे की जाती है और ना ही इसे मैंने कहीं से सीखा था। और हाँ, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ। और ये मुझे तब तक लगता रहा जब तक कि मुझे मेरे खूबसूरत होने और हैंडसम होने की वजह से फिल्में मिलनी शुरू नहीं हो गई। धर्म जी बताते हैं कि जब मैं मुंबई आया तो मैं यहाँ फिल्मी सितारों के रहने सहने का ढंग देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि ये पंजाब के उस रहन सहन से बिल्कुल अलग था जैसे मैं रहता आया था। पर ये सवाल तो वही का वही है कि आखिरकार धर्म जी को फिल्मों में आने की प्रेरणा कैसे मिली। धर्म जी बताते हैं कि बहुत सालों पहले मैं अपने अंकल के साथ एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए पास के शहर में गया था। तब मैं 12 या 13 वर्ष का था और कक्षा 8 में पढ़ रहा था। और वहाँ पर उन्होंने एक फिल्म देखी, शहीद,
जो उन्होंने देखी थी लुधियाना के मिनर्वा सिनेमा में। और बस उस छोटे से बच्चे के लिए जैसे पूरी की पूरी दुनिया और उसका जीवन ही बदल गया। अब उस छोटे से बच्चे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसे बस बार बार फिल्म की याद आती थी। धर्म जी की माताजी उन्हें बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो वीरता से भरी हुई होती थी, और कुछ लोगों ने भूतों की कहानियाँ भी सुनाते थे। पर धर्म जी को तो बस वही छोटा लड़का याद था जिसका नाम राम था, जो कि बड़ा होकर एक स्वतंत्रता सेनानी बन गया था, और जिस रोल को निभाया था दिलीप कुमार साहब ने। धर्म जी को लगता था जैसे राम और वो दोनों भाई भाई हों। उन्हें दिलीप कुमार साहब के बचपन का रोल याद आता था। बार बार वो लड़का उनकी यादों में आता रहता था, और धर्म जी उस लड़के की तरह बड़े होकर दिलीप कुमार की तरह बनना चाहते थे। समय बीतता गया और धर्म जी बड़े हो गए, और उन्होंने एक अमेरिकन ड्रिलिंग कंपनी में भी काम करना शुरू किया। लेकिन फिल्म स्टार बनने का उनका इरादा उनके भीतर बना रहा। वो एक ऐसी आग थी जो उनके भीतर धधक रही थी। फिल्में देखने के लिए धर्म जी बार बार लुधियाना जाने लगे। हालांकि बार बार लुधियाना जाना थका देने वाला काम था, लेकिन धर्म जी जब शहर जाकर अपने पसंदीदा कलाकारों को बड़े पर्दे पर देखते थे तो उनका इतनी मेहनत करना और इतना परेशान होना जैसे सार्थक हो जाता था। कुछ फिल्में तो ऐसी थीं जिन्हें धर्म जी ने कई कई बार देखा था। जैसे जैसे धर्म जी फिल्में देखते थे, फिल्मों में काम करने की उनकी इच्छा बढ़ती जाती थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब धर्म जी मुंबई पहुंच गए और फिर फिल्मों में आ गए। लेकिन ये सब जानेंगे इस सीरीज के अगले भाग में। आप सुनते रहिएगा धर्म जी की ये रोचक कहानी। और हाँ, आप हेमा जी की कहानी सुन रहे हैं ना? मुझे लगा कि धर्म जी और हेमा जी की कहानी को एक साथ आगे बढ़ाया जाए, और फिर जब दोनों मिलेंगे तब इस कहानी को हम एक साथ सुनेंगे। धर्म जी के जीवन की इस कहानी में ऐसी बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी जो कि शायद आप पहले से नहीं जानते होंगे। क्या आप जानते हैं कि धर्म जी बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं, बहुत अच्छी और बेहतरीन शायरी करते हैं धर्म जी। धर्म जी के बारे में और बहुत सारी बातें करते रहेंगे इस श्रृंखला टॉल डिसेंट एंड हैंडसम ही मैन धर्मेंद्र में। फिर मिलेंगे इसी श्रृंखला के अगले भाग में। और हाँ, हेमा जी के जीवन की कहानी सुनना भी ना भूलिएगा। वुमेन बिहाइंड दैट ड्रीम गर्ल, हेमा मालिनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।